एक जवान ने फुर्ती से अपने घायल साथी को मिट्टी में दबा दिया और खुद को एक मरे हुए शरीर से ढक लिया। दुश्मन उसके बिल्कुल पास से गुजरे। एक तो उसके साथी के चेहरे के बिल्कुल करीब से पैर रखकर निकल गया। तभी एक दुश्मन अचानक मुड़ा और उस शव में छुरा घोंप दिया जो जवान के ऊपर रखा था। दुश्मनों के जाते ही जवान ने जल्दी से लाश हटाई और अपने जिंदा साथी को बाहर निकाला। तभी उसकी नजर दूर पड़े एक और घायल सिपाही पर पड़ी। वह मदद करने ही वाला था कि दुश्मनों ने उसे देख लिया। उसने तुरंत नजदीकी सुरंग में छलांग लगाई, लेकिन एक ग्रेनेड भी उसके पीछे चला आया। खुशकिस्मती से दत्त नाम का वह जवान वक्त रहते सतर्क हो गया और ग्रेनेड से बच निकला। अंधेरी और तंग सुरंगों में वो दुश्मनों से घिरा हुआ रेंगता रहा। एक मोड़ पर उसकी मुलाकात एक घायल दुश्मन सिपाही से हुई, लेकिन मारने के बजाय उसने उसके जख्मों की पट्टी की। दुश्मन हैरान होकर उसे देखता रहा, जैसे यकीन ही न हो रहा हो। रात होते ही दत्त सुरंग से बाहर निकला और बचने वालों को खोजने लगा। उसका शरीर थक चुका था, हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसके कदम नहीं रुके। उसका एक साथी अब भी जिंदा था, उसे बचाना जरूरी था। बस एक और, हे भगवान, बस एक और को बचा लूं, वो बुदबुदाया। एक के बाद एक घायल जवान को वह खाई के किनारे तक घसीट कर लाता और नीचे रस्सी से उतार देता। रस्सियों ने उसकी हथेलियों की खाल उधेड़ दी थी, लेकिन ऊपर उस पहाड़ी से घायल सिपाही लगातार नीचे आ रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये घायल लोग आ कहां से रहे हैं। बस सब यही जानते थे कि कोई पगला पहाड़ी पर जान पर खेलकर सबकी जान बचा रहा है। कैप्टन ने हैरानी से पूछा, ये कौन है? जवाब मिला, दत्त, वही नया लड़का जिसे आपने कभी सीरियसली नहीं लिया था। सुबह होते होते दत्त को उसका ट्रेनिंग का सीनियर भी घायल पड़ा मिला। दुश्मन अब भी इलाके में गश्त कर रहे थे। उसने उसका हथियार उठाया। सीनियर को लगा वो फायरिंग के लिए है, लेकिन दत्त ने उसे कपड़े में लपेटा और इशारे से पीठ पर चढ़ने को कहा। रास्ते में सीनियर ने फायरिंग कर उसे कवर दिया। जब वो किनारे पहुंचे, दत्त ने पहले उसे नीचे उतारा। सीनियर ने नीचे पहुंचते ही कैप्टन को चिल्लाकर बताया कि दत्त अब भी ऊपर है। अगले ही पल वो फिर से नजर आया, इस बार एक और घायल जवान को अपनी पीठ पर उठाए हुए। दुश्मन उसका पीछा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी अपने सैनिकों ने जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। दत्त आखिरकार बाहर आ गया था, जिंदा। वो अभी भी मानसिक रूप से लड़ाई के बीच ही था। उसे होश नहीं था कि सब खत्म हो चुका है। उसका शरीर कांप रहा था, वह मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था। कैप्टन ने धीरे से पूछा, तू ठीक है? दत्त की आंखों में आंसू थे, वो कुछ बोल नहीं पाया। पूरे यूनिट ने खामोशी से सिर झुकाकर उसे सलाम किया। सब समझ चुके थे ये लड़का असली हीरो है। शायद दत्त को खुद भी नहीं पता था कि सिर्फ उस रात उसने 75 जानें बचाई थी।